और इस रकम को पाने के लिए उन्हें सामने वाली बिल्डिंग की छत तक ब्रेवमैन रोड को पार करके जाना होगा। ये रोड हवा में 2 पतली तारों की बनी थी जिसमें से हजारों वॉट बिजली दौड़ रही थी। जो खिलाड़ी इन पर सीधा चलकर सामने पहुंच जाएगा उसे 1 करोड़ येन इनाम में मिलेंगे। असल में ये मौत का खेल देश के कई अमीर लोगों के मनोरंजन के लिए करवाया जा रहा था। पहले तो सारे खिलाड़ी काफी डरे हुए थे, लेकिन काइजी ने खुद खेल में हिस्सा लेकर सबका हौसला बढ़ा दिया। फिर यूकी और रिंग को वापस होटल में चले गए जहाँ वो अमीरों के लिए खेल की कमेंट्री करेंगे। उधर काइजी ने सबके जूतों के बीच में लकीर खींच दी ताकि उन्हें संतुलन बनाने में आसानी हो। जल्द ही सब खिलाड़ी तारों पर आगे बढ़ने लगे और काइजी तो फिसल कर गिरने ही वाला था, लेकिन ऐन मौके पर उसने खुद को संभाल लिया। पर जैसे ही आसमान से बिजली कड़की तो एक खिलाड़ी फिसल कर गिर गया, जिससे उसे जोरदार झटका लगा और वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। इसी तरह एक एक करके कई खिलाड़ी अपना संतुलन खोकर नीचे गिरते रहे और आखिरकार सिर्फ काइजी, सहारा और इशिडा ही बाकी थे। हर खिलाड़ी के गिरने पर अमीर लोग ऐसे खुशी मना रहे थे जैसे कोई फुटबॉल का गोल हो गया हो। ये देखकर रिंको को काफी गुस्सा आया। उधर तेज बारिश की वजह से इशिडा हिम्मत हार गया और उसने काइजी को अपनी टिकट देकर कहा कि दोस्त, अगर तुम जीत गए तो मेरी टिकट के पैसे मेरी बेटी तक पहुंचा देना। फिर काइजी के पलटते ही वो नीचे गिर गया और काइजी को अपने दोस्त की मौत का बहुत दुख हुआ। आखिरकार धीरे धीरे सहारा और काइजी जैसे तैसे ब्रेवमैन रोड पार करके दरवाजे तक पहुंच गए। उन्हें लगा कि वो जीत गए, लेकिन तभी काइजी की नजर ह्यूडू पर पड़ी और वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जैसे ही सहारा ने दरवाजा खोला उसे जोरदार धक्का लगा और वो नीचे गिर पड़ा। काइजी भी फिसला था, लेकिन उसने लटक कर अपनी जान बचाई और आखिरकार वो ब्रेवमैन रोड जीतने वाला पहला इंसान बना। जब काइजी ने अपनी जीत के पैसे मांगे तो यूकियो ने कहा कि इशिडा के पैसे उसे नहीं मिल सकते क्योंकि वो तो मर चुका है। इसके अलावा काइजी के इनाम से उसका कर्ज काटने के बाद सिर्फ $7,000 बचते हैं। इस धोखाधड़ी से वो गुस्से में लाल हो गया और उसने यूकियो पर हमला कर दिया, लेकिन गार्ड्स ने उसे तुरंत पकड़ लिया। खैर, उसका जज्बा देखकर ह्यूडू ने उसे एक और गेम खेलने का आखिरी मौका दिया। इस गेम का नाम ई कार्ड्स है और उसे यूकियो के खिलाफ खेलना होगा। इस खेल में दोनों खिलाड़ियों के पास 5 पत्ते होंगे। इनमें से 4 पत्तों पर आम लोग, एक के पास राजा और एक के पास गुलाम होगा। सबसे पहले गुलाम वाला खिलाड़ी अपना पत्ता उल्टा रखेगा और जिसके पास राजा वाला पत्ता होगा वो अपनी चाल चलेगा। अगर आम आदमी के ऊपर आम आदमी वाला पत्ता गिरा तो ड्रॉ होगा। आम आदमी गुलाम को हरा सकता है और गुलाम राजा को। इस खेल में 3 बाजियां होंगी। मौका मिलने पर काइजी ने गुलाम वाले पत्ते चुने। हालांकि वो बखूबी जानता था कि उसे पहले पत्ता रखना होगा और यूकियो उसके हाव भाव पड़ सकता है। आखिरकार खेल शुरू हुआ। ये खेल अंडरग्राउंड टीवी पर उसके सारे साथी कैदी देख रहे थे। काइजी ने पहले 2 सिटीजन्स रखे और सामने से ड्रॉ हो गया, लेकिन जब उसने गुलाम डाला तो यूकियो को पहले ही पता चल गया और उसने उसे आसानी से हरा दिया। लेकिन ह्यूडू को और खेल देखना था, इसलिए उसने काइजी को कुछ पैसे उधार दिए ताकि वो फिर से खेल सके। इस बार काइजी ने देखा कि यूकियो ना तो उसकी तरफ देख रहा था और ना ही अपने पत्तों की तरफ। काइजी ने पहले गुलाम फेंकने की चाल चली, लेकिन इस बार भी यूकियो ने उसे हरा दिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यूकियो हर बार उसकी चाल कैसे पढ़ लेता है। जैसे ही गार्ड्स काइजी को ले जाने लगे, उसने देखा कि यूकियो ने एक घड़ी पहनी हुई थी। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि काइजी के शरीर में डाली उस चिप की मदद से यूकियो अपनी घड़ी में उसके दिल की धड़कन देखता था। जब भी काइजी गुलाम फेंकता तो उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। खैर, अब काइजी को पूरी उम्र गुलामी करके गुजारनी होगी। लेकिन फिर जब काइजी ने अब तक की सारी मुसीबतों के बारे में बारीकी से सोचा तो उसके दिमाग में एक प्लान आया। पहले वो बाथरूम गया और उसने रिंको को अपना प्लान बताकर 5 करोड़ येन उधार मांगे ताकि वो एक बार फिर से खेल सके। आखिरकार रिंको भी मान गई और ह्यूडू काइजी को वापस देखकर काफी चौंक गया। काइजी जानता था कि अगर उसके शरीर को दर्द महसूस हो तो उसके दिल की धड़कन लगातार बढ़ी ही रहेगी, तो उसने इसका बंदोबस्त कुछ इस तरह किया। फिर टेबल पर काइजी ने 3 कार्ड्स उठाए और अपनी गोद में छिपा लिए, लेकिन फिर उसने यूकियो से नजर चुराकर एक कार्ड बदल दिया। इसी तरह टेबल पर पड़े 2 कार्ड्स पर खून लग गया। खेल शुरू हुआ और अब यूकियो की हालत पतली हो रही थी। पहले राउंड में दोनों ने आम आदमी वाला पत्ता फेंका तो खेल ड्रॉ हो गया। अगली बार काइजी ने वो पत्ता रखा जिस पर खून लगा था। यूकियो को याद आया कि खून लगने से पहले टेबल पर गुलाम और आम आदमी वाले पत्ते थे, इसलिए यूकियो ने भी आम आदमी वाला पत्ता फेंका। काइजी ने भी वही पत्ता फेंका था तो फिर से ड्रॉ हो गया। अब यूकियो को यकीन हो गया कि दूसरा खून वाला पत्ता गुलाम ही है। आखिरकार काइजी ने फिर से वो खून लगा पत्ता रखा और यूकियो उस पर आम आदमी वाला पत्ता फेंककर उसे हराने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि काइजी इतना भी बेवकूफ नहीं, क्योंकि उसने पहली गेम में भी एक नए पत्ते पर खून लगाया था। यूकियो को याद आया कि काइजी ने शुरुआत में एक पत्ता बदला था, तो इसका मतलब अब की बार उसने गुलाम नहीं बल्कि आम आदमी वाला पत्ता फेंका है। यूकियो ने पूरे यकीन से राजा फेंक दिया, लेकिन ये क्या, काइजी ने दरअसल गुलाम ही रखा था, इसलिए वो जीत गया। काइजी ने बताया कि उसने कभी पत्ते बदले ही नहीं, बस बदलने का नाटक किया। अब यूकियो हार चुका था और ह्यूडू ने उसे मजदूर बनाकर अंडरग्राउंड भेज दिया काम करने के लिए। अगले दिन काइजी और रिंको ने जश्न मनाते हुए इनाम का पैसा बांट लिया, लेकिन अचानक काइजी बेहोश हो गया। असल में रिंको ने उसकी शराब में कुछ मिलाया था। जब उस बेचारी की आंख खुली तो रिंको पैसों के साथ फरार हो चुकी थी। उसने एक खत में लिखा था कि उसने खेल के लिए काइजी को हर मिनट पर ब्याज लगाकर कर्ज दिया था और अब सारे पैसे काट कर काइजी के पास $4,000 ही बचे हैं। एक और धोखा मिलने से काइजी फिर टूट गया और उधर रिंको ह्यूडू की नौकरी छोड़कर ऐश करने लगी। कुछ दिन बाद इशिडा की बेटी को एक अनजान खत में $4,000 और उसके पिता की टिकट मिली। अब काइजी के पास भले ही एक फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन उसके लिए अपनी आजादी सब